जेडीयू ने मंत्री पद लेने से मना कर दिया और अब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सहयोगी शिवसेना भी आंखें दिखा रही है। उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के साथ ही शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर के लिए दावा ठोका है। शिवसेना की मांग है कि ये पद असल में उनकी मांग नहीं, उनका हक है और उन्हें मिलना ही चाहिए। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि हमारी ये डिमांड नहीं है, ये हमारा नेचुरल क्लेम है और हमारा हक है। डिप्टी स्पीकर का पद शिवसेना के पास ही जाना चाहिए। शिवसेना ने ये मांग सीधे प्रधानमंत्री मोदी से की है। शिवसेना ने कहा है कि एक मंत्री पद जो मिला है वो एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा घटक होने के मुताबिक बहुत कम है। साथ ही जो मंत्री पद दिया गया है वो बेहद ताकतवर मंत्रालय नहीं है, इसलिए शिवसेना ने मजबूत मंत्रालय की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने लोकसभा के उपाध्यक्ष पद की मांग भी की है और इसके लिए पार्टी ने भावना गवली का नाम आगे बढ़ाया है। डिप्टी स्पीकर और मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो और दिए जाएं। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत साहब हैं। संजय राउत साहब, डिप्टी स्पीकर को लेकर आप क्या सोचते हैं, किसका नेचुरल क्लेम बनता है? हम कुछ नहीं सोचते। जब हमने देखा कि ये लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, राजनीतिक चर्चा चल रही है किसी के साथ या कोई चयन हो रहा है, तो हमने इतना ही कहा। जब हमको पूछा गया डिप्टी स्पीकर के बारे में तो हमने कहा कि ठीक है, ये तो प्रोसेस चलती रहती है पार्लियामेंट में, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद पर शिवसेना का नेचुरल क्लेम बन सकता है, नैसर्गिक अधिकार बन सकता है। हमारे 18 सांसद हैं, बीजेपी के साथ हमारा पुराना रिश्ता भी है और ये कोई संविधान में नहीं लिखा है, ये परंपरा है कि अपोजिशन को ही देना चाहिए। अगर ये है तो राज्यसभा में तो चुनाव हो गया डिप्टी स्पीकर का, वो तो अपोजिशन को नहीं दिया है, वो तो जेडीयू को दिया है, जो हमारे गठबंधन के एक साथी है उनको दिया है। उसी नाते अगर राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर का पद जेडीयू को दिया है तो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो शिवसेना को मिलना या देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संजय जी, अब तक जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद है विपक्षी दलों को ही मिलता रहा है। मैं नहीं मानता कि बीजेडी का अगर नाम आया, बीजेडी अपोजिशन में है, बीजेडी एनडीए के साथ है अभी। अच्छा, जिस तरह से मोदी पार्ट 2 में जो एक मंत्री को शामिल किया गया, क्या आपको लगता है कि इसीलिए और क्लेम बन रहा है? देखिए, बात क्लेम की नहीं है। बीजेपी को भी भारी बहुमत मिला है, ये भी सोचना चाहिए। हमको भी अच्छी सीटें मिली है। प्रधानमंत्री का अधिकार होता है कैबिनेट में किसको कितनी जगह मिले और वो बातचीत से मसला हल हो सकता है। ये कोई हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है, लेकिन जो भी है हक की बात है तो हम बात करते हैं। नहीं मिलता है तो देखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं मिला तो नहीं मिला, थोड़ा हमारे ऊपर आसमान गिरेगा। हम थोड़ी सत्ता के लिए पैदा हुए हैं, जो है वो है। उनको भी भारी बहुमत मिला है, उनको भी अपने लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले संजय राउत से बातचीत की है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवसेना और चाहती है, और राकेश, अब जबकि जेडीयू ने पहले ही अपने तेवर दिखा दिए हैं तो शिवसेना ये भांप गई है कि वो अब और मजबूती के साथ इस बात को सामने रख सकती है, ये दिखाने के लिए कि सहयोगी असंतुष्ट हैं। देखिए, साफ तौर पे, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू ने मंत्रिमंडल को लेकर जो एक मंत्री पद दिया जा रहा था और जेडीयू ने मंत्री मंडल में शामिल होने से इनकार किया, और जिस तरह से आपने देखा कि संजय राउत का जो तेवर था वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि उन्हें जो एक मंत्री पद दिया गया है वो ऐसा मंत्रिमंडल विभाग भी नहीं दिया गया है। और ऐसे में उनका सीधे तौर पर कहना था कि जिस तरह से राज्यसभा में उस सभापति का पद जो है जेडीयू दूसरे घटक को दिया गया है, तो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिलना चाहिए। ये नेचुरल क्लेम है उनका, जो शब्द है उनका, उसको आप गौर कीजिए, नेचुरल क्लेम है। सीधे तौर पर उनका एक कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन उनका ये कहना कि हम दोनों नेतृत्व हैं उस पर तय करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि शिवसेना ने अपने जरूर दावा ठोक दिया है, खासतौर पर डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर। दिनेश जी, राकेश, आपके पास लौटते हैं हम। और चुनाव के बाद शिवसेना फिर से राम मंदिर के एजेंडे पर आती नजर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना तो देश माफ नहीं करेगा। साथ ही शिवसेना ने कहा है कि मोदी सरकार ने 2014 में वादा किया लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ,
इस बार फिर सरकार बहुमत की है और अब उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए। वहीं 15 जून को उद्धव अयोध्या जा सकते हैं, उनके साथ 18 सांसद भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। राकेश, अब ये जो स्टेटमेंट है, क्या इसमें भी असल में इस मुद्दे को लेकर, जो कि ज्यादातर लोगों को छूता है मुद्दा, उसमें अपनी ये दिखाना है कि हमारे इंडिकेशंस पर, हमारे दबाव पर असल में चीजें हुई हैं, इसलिए पहले से शिवसेना ये बात कह रही है क्या? और जो पहले जो मंत्रालय की और ज्यादा दिए जाने की मांग की जा रही है, ये आगे महाराष्ट्र चुनावों को देखते हुए पोजीशनिंग तो नहीं हो रही है? देखिए, दोनों बातें हैं दिनेश। जिस तरह से शिवसेना ने राम मंदिर के मसले को लेकर कहा कि ये सरकार जो आई है और इतने प्रचंड बहुमत से आई है, तो कहीं ना कहीं राम की कृपा रही है और राम भक्त आए हैं। ऐसी स्थिति में शिवसेना चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण हो, और अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं किया गया तो जनता माफ नहीं करेगी। तो एक कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दबाव बनाने की कोशिश, एक तो मंत्रिमंडल में जो विभाग दिया गया उससे कहीं ना कहीं शिवसेना का जो एक बड़ा तबका एक चाहता है कि उसे अच्छा विभाग चाहिए था, और डिप्टी स्पीकर को लेकर कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश। और जिस तरह से संजय राउत के बयान को देखिए, आपने जो बातचीत की है राकेश, वो हम जरा सुनते हैं और उसमें हाव भाव भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि असल में शिवसेना किस अंदाज में ये बात कह रही है। शिवसेना के नेता जो हैं रामलला दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या। हाँ, निकल रहे हैं अभी या जून सेकंड वीक में उद्धव जी भी जाएंगे। 2014 का चुनाव हम राम मंदिर के नाम पर लड़े थे, अब 19 का भी लड़ रहे हैं, लड़ गए, जीत कर आ गए। तो राम लल्ला को नहीं भूलना चाहिए। ये राम जी का प्रसाद है जो इतनी सीटें मिली है बीजेपी को, शिवसेना को। तो हमको थोड़ा सा जो हमारी श्रद्धा है, वो श्रद्धा और राजनीति में फर्क करना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? अगर नहीं हो गया तो राम के साथ गद्दारी होगी, बेईमानी होगी। तो मोदी पार्ट 2 में आपको लगता है होगा? डेफिनेटली होगा। अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, तो मुझे लगता है राम मंदिर बनेगा। तो ये थे शिवसेना नेता संजय राउत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो उनका नेचुरल क्लेम है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब अगर निर्माण नहीं हुआ मंदिर का तो यह गद्दारी होगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह है, इसलिए अब यह मुमकिन है। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।